बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ है। इसमें डिफरेंट पार्ट हैं जो आपने करने थे। इसमें सबसे पहले हमने SRS किया था, मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। ठीक है, ये SRS हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, फर्स्ट फेज़ था इसका। और ये बेसिकली हमने 4 दिसंबर से पहले पहले सबमिट करना था और ये मैंने सबमिट कर दिया था। इस पे प्रॉपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई थी। अब हम सेकंड फेज़ करेंगे जिसमें हम करेंगे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट DD। और इसको आपने 23 जनवरी से पहले पहले सबमिट करवाना है। ये ओपन हो चुका है और इसको आपने सबमिट करवाना है। सबमिट करवाने के अच्छा, ये 5 दिसंबर से लेकर ना 23 जनवरी के दरमियान में सबमिट करवाना है और उसके बाद आपको रिजल्ट शो होगा। अच्छा, इसके फिर देन प्रोटोटाइप आएगा और देन फाइनल डिलीवरेबल आएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये प्रॉपर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, मैं आपको ये शो करती हूँ। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे। जब आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप CS 619 प्रोजेक्ट सिलेक्शन वाली प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस आपको शो होंगी। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि प्रोजेक्ट CS 619 का क्या है, देन उसकी टॉपिक लिस्ट में से आपने कौन सा चूज़ करना है। और टॉपिक लिस्ट से रिलेटेड जितनी डिटेल सारी मैंने थर्ड वीडियो में बताई थी। और फोर्थ वीडियो में मैंने बताया था कि SRS आपने कैसे सबमिट करवाना था और ये असाइनमेंट का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट आपको गाइड किया था। अब हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट करेंगे तो जितनी वीडियोस करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं वीडियोस ऐड करती जाऊंगी। आप इसको फॉलो करें और अपने प्रोजेक्ट को कोशिश करें खुद बनाएं। अगर आप वीडियो देखते हो तो आप खुद प्रोजेक्ट बना सकोगे। अच्छा, इस तरह से डिज़ाइन डॉक्यूमेंट करेंगे। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी जो क्वेश्चन फाइल होगी, जो रिक्वायरमेंट फाइल होगी या जिसको आप टेम्पलेट फाइल कहते हो, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड हो रही है और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसको हम करते हैं ओपन तो ये हमारे पास ये इसका टेम्पलेट है। जैसे ये हमें टेम्पलेट देते हैं यूनिवर्सिटी वाले और इसके अकॉर्डिंग हमने बनानी होती है। आपने मेरी वीडियो देख के सेम एज इट इज़ नहीं करनी, आपने अपना टेम्पलेट डाउनलोड करना है। तो ये देखिए, मैंने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया उसमें सिंपली ने बोला हुआ है कि आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लिखा होगा और इसमें वर्जन ऐसे लिखा होगा, वीयू का लोगो लगा होगा एंड देन इस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी आईडी मेंशन करनी है और सुपरवाइज़र का नाम मेंशन करना है। तो ये इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसकी रिवीजन हिस्ट्री में आपने यहाँ पे डेट शो करानी है, वर्जन कौन-सी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल सारी यहाँ पे लिखनी है, ऑथर की डिटेल यहाँ पे लिखनी है और आईडी लिखनी है। ऑथर यानी कि स्टूडेंट की जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट में ये सारी डिटेल शो करनी है। उसके बाद आपको ये टेम्पलेट दिया गया है। अच्छा, टेम्पलेट में नंबर इसी तरीके से नंबर 1 पे आपने इंट्रोडक्शन ऐड करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये ऐड करना है। और इसमें आपने ना डॉक्यूमेंट के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल देनी है। और यहाँ पे कहा गया है उसके बेनिफिट क्या हैं, पर्पसेस क्या हैं, उसके फेस क्या हैं, ये सारे आपने यहाँ पे शो करवाने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सेकंड में आपने लिखना था एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD, ये हेडिंग देनी है। और उसके अंदर आपने टू बी डेवलप्ड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वीयू, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वीयू को या फिर डाट आयो, ये 2 सॉफ्टवेयर इनको यूज़ करके आपने ये डायग्राम बनानी है। इसके अंदर कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना। या फिर अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोई और अपनी मर्ज़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD डायग्राम बनानी है। ये आप CS 403 में सीख चुके हो कि ये कैसे बनाते हैं। उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। इसकी डिटेल यहाँ पे शो की गई है। इनकी जो टेम्पलेट दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमने करना है। उसके बाद आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम बनानी है, क्लास डायग्राम बनानी है, डेटाबेस डिज़ाइन बनाना है और इंटरफेस डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, ये हमें टेम्पलेट दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे एंड पे टेस्ट केस आपने यहाँ पे शो करना था। तो हमने इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाया है, मैं आपको शो कर देती हूँ। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि आपको समझ आ जाए कि आपने कैसे बनाना है। अच्छा, ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हमने बनाया है। इसमें मैंने ऑनलाइन मेगा स्टोर, ठीक है, इसमें जो टाइटल था वो यहाँ पे शो करवाना था तो उसमें उसी टेम्पलेट के अंदर हमने ये ऐड किया है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये सारा मैं आपको शो करती हूँ। रिवीजन हिस्ट्री में मैंने उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड की और ऑथर की डायग्राम आपको दिखाने का मतलब ये है कि आपको आइडिया हो कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कैसे बनता है और आप पेड की झंझट से बचें और आप खुद ये बना सकें। लेकिन अगर आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते तो आप हमसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। हम आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाकर दे देंगे। और अगर आपने प्रोजेक्ट बनवाना है तब भी आप बनवा सकते हैं। ERD की डिटेल यहाँ पे शो करानी थी तो ये सारी
ये डिटेल लिखी, उसके बाद मतलब ये जो डिटेल है ना हमारे प्रोजेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड है और उसके टाइटल से के अकॉर्डिंग है। आपकी आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड होगी, आपका टेम्पलेट भी मे बी चेंज हो। अच्छा, इस दफ़ा यूनिवर्सिटी वालों ने थोड़ी-सी चेंजेज़ की हैं। एक तो आपका पहले होता था ना, लाइक ये देखिए एलएमएस पे होता था, ये एलएमएस पे होता था सर एज़ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट प्रोटोटाइप फेज़ फाइनल डिलीवरेबल, ठीक है? स्टूडेंट का सेम एज़ इट इज़ पिछले साल भी ऐसे ही होता था, सेम एज़ इट इज़ है। कुछ स्टूडेंट हैं जिनका इस तरह का टेम्पलेट ही नहीं है, मतलब कि एलएमएस पे सर ऐसे नहीं लिखा हुआ डिज़ाइन, तो वो उनका चेंज लिखा हुआ है, उस पे मैं वीडियो अलग बनाऊँगी, वो स्टूडेंट क्या करें, उन्हें किस तरह से करना है सारा मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इसका पार्ट 2 हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, इंटरफ़ेस डिज़ाइन की डिटेल, टेस्ट केस की डिज़ाइन और उसके पर्पज़ की डिटेल सारी यहाँ पे शो करवाई है। उसके बाद ये डायग्राम का पोर्शन अब करते हैं, तो ये हमने ईआरडी डायग्राम बनाई है। ये आपकी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल शो करवाई है। उसकी कैटेगरी, उसका नेम सारा, मतलब ये हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है, ये आप देख सकते हैं। ये इसको हम स्क्रॉल अप करते हैं एंड यू कैन सी हियर नाउ। ओके, इसको हम करते हैं डाउनलोड नाउ। और ये एक और हमने डायग्राम बनाई है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रोजेक्ट की, उसका टाइटल था, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़र अथेंटिकेशन, कस्टमर लॉगिन, साइन अप की डिटेल यहाँ पे शो की, ये कस्टमर है, ये यूज़र है, उसके दरमियान में जितना चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे, ये वेब ऐप बन रही है, ये आटोस ऑथर सर्विसेज हैं, ऑथर कौन सी सर्विसेज दे रहा है, उसकी सारी डिटेल, कहाँ से ये बैक जा रहा है, ये देखें यहाँ से ये वैलिडेशन क्रीडेंशियल, ये कस्टमर से ये यूज़र की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारा हमने एरो बना के शो करवाया कि इसमें क्या हो रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट ब्राउजिंग और सर्चिंग की इससे रिलेटेड डायग्राम ड्रा की है। इस तरीके से आप डायग्राम यूनिक तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट में हमने ये डिटेल शो की है कि ये कस्टमर था, ये कार्ट थी, ये कार्ड सर्विसेज थी और ये वेब ऐप थी। तो ये किस तरीके से क्लिक करेगा, शो करेगा, ये सारा ये प्रोजेक्ट के अंदर डिटेल आ जाती है। तो इसको हम नहीं करते, हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को समझते हैं जस्ट। प्लेस ऑर्डर के अंदर हमने ये डायग्राम बनाई है, बेसिकली टेम्पलेट जो दिया गया था उसी के अंदर हमने डायग्राम्स और चीज़ें ऐड की हैं। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग फुलफिलमेंट की है, जो भी आपका टाइटल था ना उसके अकॉर्डिंग है ये। एडमिन अपडेट प्रोडक्ट की, फिर ऑर्डर ट्रैकिंग की, ये सारी डायग्राम बनाई हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम बनाई है, तो ये डायग्राम देखें कितनी डिफरेंट बनी है प्रीवियस डायग्राम से। तो इस तरह से आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बहुत यूनिक और प्यारा लगेगा। डिफरेंट तरह की डायग्राम होंगी। अब ने कहा था क्लास डायग्राम बनानी है, तो क्लास डायग्राम इस तरीके से होती है। अब हमने उसकी क्लास डायग्राम बनाई, उसमें सारी डिटेल शो की कि ऑर्डर की डिटेल क्या है, कार्ड की क्या, प्रोडक्ट की क्या, ऑर्डर की क्या, कैटेगरी की, पेमेंट की सारी, ठीक है। हमने एक सीक्वेंस से पैटर्न से बनाई है और काफ़ी टाइम लगा के ये बनती है। इसमें आपका काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद डाटाबेस डिज़ाइन की के से रिलेटेड एक डायग्राम बनाई है, तो ये उसके अंदर हमने सारी डिटेल शो करवाई है। इंटरफ़ेस से रिलेटेड ये इंटरफ़ेस जो है उसकी उसका स्क्रीनशॉट लेके हमने शो करवाया। तो ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट था। उसके बाद टेस्ट केस में ये सारी डिटेल हमने लिखी, और एंड देन के यूज़ केस 2 हमने यूज़ किया, एंड देन 3 केस यूज़ किया, एंड देन 4 केस यूज़ किया, एंड 5 एंड ऑनवर्ड 6 एंड देन 7 एंड 8 एंड सो ऑन, ठीक है, ख़त्म हो गया। अच्छा, ये था डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने लेमा से डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसका टेम्पलेट देखना है, उसके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपने बनाना है। पहले तो आप ऐसा करते थे कि आप किसी की भी ना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वाली वीडियो देख के अपने प्रोजेक्ट के टाइटल को यहाँ पे शो करवा के उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना के उसके अकॉर्डिंग आप कर लेते थे। लेकिन अब आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपना टेम्पलेट फ़ॉलो करना है, टेम्पलेट को फ़ॉलो करना ज़रूरी है, ऐसा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन मेगा स्टोर था टॉपिक हमारा, तो उससे रिलेटेड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना था, ये हमने एक स्टूडेंट का बनाया है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। कोई भी क्यूरी है CS 619519 से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछें, हम आपको गाइड करेंगे। बाकी मेरी CS 519619 की प्रोजेक्ट वाली प्लेलिस्ट विज़िट करें, आपके सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएँगे। आपको काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी। बाकी कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी।